प्रधानमंत्री क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में हिस्सा लेने टोक्यो पहुंचे। भारतवंशियों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राज्य कैंसर संस्थान का किया भूमि पूजन। भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सहकारी समितियों के सामने किया धरना प्रदर्शन। और कोरिया जिले के दुर्गम ग्रामीण इलाकों में लगाए जा रहे हैं स्वास्थ्य शिविर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान की 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह टोक्यो पहुंचे। श्री मोदी ने जापान के उद्योगपतियों को कपड़ा, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है और भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनने को कहा है। जापान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन श्री मोदी ने आज प्रमुख जापानी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भारत में कपड़ा क्षेत्र में खुदरा विक्रेता के लिए निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए जापानी कपड़ों के ब्रांड फास्ट रिटेलिंग यूनिक्लो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तदाशी यानाई से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने टोक्यो में हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत एक समावेशी और उदार हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के लिए काम करेगा। श्री मोदी ने विश्वास, पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर दिया। इस क्षेत्र को ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने की हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति की घोषणा है। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, आर्थिक गतिविधि, वैश्विक व्यापार और निवेश का केंद्र है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन कमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। एक्सेलेंसी, भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। प्रधानमंत्री और यानाई दोनों ने औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे, कराधान और श्रम के क्षेत्रों सहित भारत में विदेशी निवेशकों के लिए व्यापार करना आसान बनाने के लिए किए जा रहे विभिन्न सुधारों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बिलासपुर में 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राज्य कैंसर संस्थान का भूमि पूजन किया। इस कैंसर संस्थान में सभी प्रकार के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। संस्थान में 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक कैंसर वार्ड और 20 बिस्तरों के आईसीयू वार्ड की सुविधा रहेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य कैंसर संस्थान में अत्याधुनिक उपकरण होंगे। इसका निर्माण 1 साल में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि बीते 3.5 वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार किए जा रहे प्रयासों के क्रम में आज राज्य कैंसर संस्थान के भूमि पूजन के साथ एक और महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। ये संस्थान निश्चित रूप से कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। राज्य कैंसर संस्थान में सभी प्रकार की कीमोथेरेपी जैसे टारगेटेड इम्यूनो मॉलिक्यूलर
मेट्रोनॉमिक सुविधा निःशुल्क मिलेगी। साथ ही अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाएगा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव और चिकित्सा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से आज प्रदेश भर की सहकारी समितियों के सामने कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। वे किसानों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने की मांग कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले में खाद बीज की कमी सहित 9 अन्य मांगों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस बारे में भाजपा नेता नीलू शर्मा ने बताया कि उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। आज ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें वर्मी कंपोस्ट है जो सरकार ने उसको आवश्यक रूप से लेने के लिए दबाव बना रहे हैं और उस वर्मी कंपोस्ट में टोटल जो है वो मिट्टी है। और इस विषय को लेके दूसरा जो किसानों की खाद की किल्लत हो रही है, तीसरा रकबा जो कम करके धान को जो है वो उनके पेमेंट को कम किया जा रहा है। ऐसे तमाम 9 सूत्री मांगों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा की तरफ से प्रदेशव्यापी ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है कि प्रत्येक सोसाइटी में। मोर्चा से जुड़े किसान ने बताया कि खाद बीज की दरों में बढ़ोतरी की गई है और वे उसका विरोध कर रहे हैं। जो वो खाद तो दिया जा रहा है जो पुराना लेते हैं, डीपी पोटास का रेट भी बढ़ गया है 1700, जो अगले साल 900 था, इस साल 1700 हुआ है। डीपी में भी 150 बढ़ा हुआ है और उसके साथ प्रति एकड़ वर्मी धरा रहा है, वो उसका गुणवत्ताहीन है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी किसानों ने सहकारी समितियों के सामने धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित परिचर्चा और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की जैव विविधता पर विभिन्न लेखकों की 6 पुस्तकों का विमोचन भी किया। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर कोरबा वन मंडल में लोगों को वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने 2 पहिया वाहन रैली निकाली गई। वन मंडलाधिकारी प्रियंका पांडे ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीमती पांडे ने बताया कि कोरबा वन मंडल जैव विविधता से भरपूर है। जो वन मंडल है ये जैव विविधता से भरपूर है और यहाँ पे समस्त प्रकार के जीव जंतु और पौधे मौजूद हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो कोरबा वनवासी हैं वो इन सभी जैव को बचाने में हमारा सहयोग दें। जैसे ही हम जैव शब्द का प्रयोग करते हैं, बायो जिसमें जीवन है, और वो पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और वो जीव जंतु भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ एनिमल्स और मिल रहे हैं। फ्लोरा भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ मेडिसिनल प्लांट का भी काफ़ी बहुतायत में पाया जाता है। बालको क्षेत्र मेडिसिनल प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। हमारा जो लेमरू वाला क्षेत्र है वो हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ जो है इतना ही नहीं, हमारे यहाँ जो है जानवरों में सांपों की बहुतायत मिलती है। तरह तरह की प्रजातियों के सांप यहाँ उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में हमको ये हमारा दायित्व बनता है कि हम कोरबा ज़िले की जो प्रचुर जैव विविधता है उसको बनाए रखें। प्रदेश के अन्य जिलों में भी पर्यावरण और जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 192 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड-रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 8,81,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,000 से अधिक कोविड के नए मामलों की पहचान हुई। वर्तमान में 14,832 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी दौरान 2,099 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। देश में अब तक 84 करोड़ 70 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों में 2,94,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 44 हो गई है। राज्य के 16 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.82% तक पहुंच गई है।
कोरिया जिले में ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए शिविरों में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। जिले के देवाडांड में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आए चिकित्सा विशेषज्ञों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। इस बारे में कोरिया कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया कि लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए बिलासपुर और दिल्ली से विशेषज्ञ आए हैं। देवाडांड में वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो ग्रामीण हैं और जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पर, उनको स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ एक ही छत पर और उनके गांव के नज़दीक ही मिल सके। इस मंशा अनुरूप वहाँ पर आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में न केवल जिले के डॉक्टर बल्कि बाहर से भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सुविधाएं ली गई। स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करने पहुंचे विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने कहा कि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायत स्तर पे जो सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं हैं वो आके यहाँ मिले। आज ये जो कैंप है, लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन है पूरे पंचायत में, देवाडांड में संपन्न हो रहा है। इसमें हार्ट के डॉक्टर से लेके, न्यूरो के डॉक्टर से लेके, जनरल सर्जन से लेके, दंत रोग विशेषज्ञ से लेके सारे प्रकार की फैसिलिटीज़, स्त्री रोग विशेषज्ञ सारे जो डॉक्टर हैं उनकी सुविधाएं यहाँ दे रहे हैं। दवाइयों का यहाँ वितरण हो रहा है और सबसे यहाँ जो हमारे दिव्यांग हैं उनको हमने लगभग 12 लोगों को 45,000 रुपये का जो मोटराइज ट्राईसाइकिल है उसका वितरण किया है, राशन कार्ड का वितरण किया है, आयुष्मान कार्ड का वितरण किया है। तमाम जो सुविधा है जो लोगों को जो पहले तमाम चक्कर काटने पड़ते थे, आज सीधे सीधे यहाँ शिविर में उनको देने का काम किया है। कोरिया जिले के देवाडांड में लगे स्वास्थ्य शिविर में 2000 से अधिक ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई और उन्हें दवाइयां भी दी गई। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस की कीमतों में कमी की है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की है। बिलासपुर जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए गए हैं। रसोई गैस की कीमतों में कमी होने के बाद इन महिलाओं ने खुशी जाहिर की है। दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि अब उन्हें धुएं से निजात मिली है और खाना भी जल्दी बन रहा है। बहुत महंगा हो गया था गैस सिलेंडर, तो जिसको देखते हुए लग रहा था कि हम शायद गैस ना खरीद पाएँ, आगे चलकर लकड़ियों से ही काम चलाना पड़े। लेकिन गवर्नमेंट जो है हम लोग को सिलेंडर देके ये लत हमारी ख़त्म कर दिए हैं। मतलब हमको भी एक सुविधा का आदत पड़ चुका है। फिर बीच में अचानक सुनने को मिला कि 200 रुपये उसमें गैस में सब्सिडी दिया जा रहा है, तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट जो है जनहित के लिए सोच रहे हैं। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और इनका ये जो स्कीम है बहुत अच्छा लगा और आगे ही हम सबके लिए ऐसे ही बहुत अच्छे स्कीम्स वो लाते रहें। उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपये सब्सिडी मोदी सरकार हमें दे रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक साल में हमारा 2400 रुपये बच रहा है और मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भरपूर लाभ मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस वितरण में बिलासपुर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में हिस्सा लेने टोक्यो पहुंचे। भारतवंशियों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राज्य कैंसर संस्थान का किया भूमि पूजन। भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सहकारी समितियों के सामने किया धरना प्रदर्शन। और कोरिया जिले के दुर्गम ग्रामीण इलाकों में लगाए जा रहे हैं स्वास्थ्य शिविर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।